बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो, जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। समस्त साधु गण की जय हो, जय हो। हमारा चल रहा है सप्तम अध्याय। चंदन षष्ठी व्रत के दिन हमने व्रतों के लक्षण को जानना प्रारंभ किया। व्रतों के लक्षण को हमने अच्छी तरह जाना। व्रत यानी क्या? पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति। 5 पापों का हम त्याग करें, हमारे लिए एक देश, और पूर्णतः जो त्याग करें उनके लिए सर्वतः यानी महाव्रत, हमारे लिए अनुव्रत, हमारे साधु संतों के लिए वो महाव्रत है। फिर उसको अच्छे से पालन होए इसलिए हमने पांचों भी व्रत की 5-5 भावनाएं देखी, और भी हमने उसको सदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारी भावनाएं हमने और भी देखी। उससे विरक्त होने के लिए, हिंसादी पापों से विरक्त होने के लिए भी हमने भावना देखी। फिर उसके बाद हमने पापों से विरक्त होने की भावना देखी। फिर आज समय आ गया, कल हमने एक और चीज देखी थी कि सम्यक दृष्टि को किस प्रकार से भावना भाना चाहिए, किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने कल भावनाएं देखी थी, सम्यक दृष्टि को किस प्रकार से भावना भाना चाहिए। आज हम आगे आ रहे हैं व्रतधारी सम्यक दृष्टि की भावना के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें और आगे संसार और शरीर के स्वभाव का विचार ये हमें करना है। तो आज हमें व्रतधारी सम्यक दृष्टि की भावनाएं और उसके बाद संसार शरीर के स्वभाव का विचार, ये 2 चीज हम आज देखेंगे, शेयर कर रहे हैं। 11 नंबर श्लोक, सही है ना? चलिए पढ़ेंगे हम। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्य मानाविणीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लेश्य मानाविणीयेषु। पढ़िए। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक किलश्यमान विनेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। संधि विच्छेद। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी 4 चीजें हैं। च
फिर सत्व गुणाधिक संधि विग्रह हो रहा है, क्लिश्यमान और माना है तो अविनियेषु। चार ऊपर देख रहे हो आप, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थता। चार नीचे देख रहे हो, सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान अविनयेषु। सत्व, सत्व यानी समस्त जीव, समस्त जीवों को, गुणाधिक अधिक गुणवानों को, क्लिश्यमान दुखियों, भिन्न मतादि, और अविनयेषु अविनय भाव रखने वाले के प्रति। क्रमशः क्रमशः हम इसको लेते हैं, मैत्री मित्रता, प्रमोद यानी प्रसन्नता, कारुण्य करुणामय भाव, च यानी और, माध्यस्थानी यानी मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। प्राणी मात्र में मैत्री गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिश्यमानों में करुणा वृत्ति और अविनयों में माध्यस्थ भावना करनी चाहिए। ये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ व्रति के चिंतन योग्य ये अन्य भावनाएं हैं। ये ऐसी भी कोई भावना है जिनका निरंतर चिंतन करते रहने से वो व्रतों को और पुष्ट बनाती है, व्रतों में और वो सहायक होती है। यदि ऐसी कोई और भावना हो तो वो सिद्धेर नाम का जीव जो साधक है वो वापस पूछ रहा है कि ऐसी और कोई भावना है क्या जो व्रतों में सहायक हो। तो यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी ने मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थानी को लिया है। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना रखना, लेकिन किन के ऊपर रखना? ये सब मोबाइल के ऊपर, वो तो बहुत ही अच्छा होगा, मोबाइल पे रख ले, लैपटॉप पे रख ले, तो किस पे रखना? तो इसको जैसे मैत्री भाव है तो मैत्री भाव सत्व हमने इसमें देखा है ना, अभी ये चार ऊपर देख रहे हैं, चार नीचे आप देख रहे हो चीजें, इसमें 8, इसका हमने संधि विग्रह किया, 8 शब्द हमें यहाँ मिले हैं। अब पहला है कि मैत्री भाव। अब मैत्री भाव हमें किस पे रखना है? जीवादिक, सत्व यानी जीव, जीवादिक पे। प्रमोद हमें किस पे रखना है? गुणाधिक, गुणाधिक यानी जो अधिक गुणों में श्रेष्ठ है, सम्यक दर्शन आदि गुणों में जो श्रेष्ठ है। उसके बाद कारुण्य, कारुण्य हमें किस पे रखना है? क्लेशमान यानी जो दुखी है, क्लेश भाव में है, पीड़ित है। उसके बाद माध्यस्थानी च, माध्यस्थानी हमें किस पे रखना है? अविनयेषु, अविनयेषु यानी जो अपने धर्म से अलग है, जो अलग मत वाले हैं, जिनका अपना मत नहीं मिलता, हमारा खान पान नहीं मिलता, हमारा उठना बैठना नहीं मिलता, ऐसे जो लोग हैं उनके साथ हमें मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ना दुख में दुखी, न सुख में सुखी, मध्यस्थ हमें रहना है। ये 4 प्रकार के मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थानी, चारों को हमने 4 के साथ ले लिया, 4 पहले और 4 बाद में, इनको हम एक साथ हमने जोड़ दिया। 4 जो पहले थे और 4 जो बाद के थे, इनको हमने एक साथ जोड़ा कि मैत्री भाव तो किसके साथ? पुनः हम देख रहे हैं सत्व यानी जीवाधिक में मैत्री भाव, प्रमोद भाव यानी किसमें? गुणाधिक में, जो गुणों से अधिक है, जिनका रत्नत्व है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, प्रसिद्धि है जिनकी, इनमें जो पुष्ट है, श्रेष्ठ है, ज्ञानवान है, पंडित जी है, ऐसे लोगों के साथ हमें प्रमोद भाव रखना है, यानी हंसते मुस्कुराते रहना है। कारुण्य हमें क्लिश्यमान जो है उनके साथ हमें कैसे रहना है? जो क्लिश्यमान यानी जो दुखी है, जो असाता वेदनी कर्मों के कारण पीड़ित है, उनके साथ, जो दुखी है उनके साथ, किसी आपत्ति में जो फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर कभी कोई परेशानी बहुत बहुत ज्यादा आ चुकी है, जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, परेशान है,
दुखी है, उनके ऊपर हमें कारुण्य भाव रखना है, करुणा का भाव हमें उनके साथ रखना है। और अब आता है माध्यस्थ भाव, किस पे रखना है? अविनीयेषु, यानी दूसरे मत वाले जिनके साथ ना हमारा खान पान बैठता है, ना उठना बैठना बिकता है, ना पीना, उनके साथ हमें मध्यस्थ भाव रखना है। मै मैत्री भाव, मध्यस्थ भाव, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अविनीयेषु, भलाई वो हमारे समाज के नहीं है, हमारे बराबरी के नहीं है, हमारे साथ उठने बैठने वाले नहीं है, मिथ्या दृष्टि है घोर, फिर भी उनके ऊपर कोई पीड़ा आ गई तो उस पीड़ा के वजह से हमें दुखी नहीं होना, हमें वो नहीं होना चाहिए खुशी कि बहुत अच्छा हो गया और उसके साथ आ गए, नहीं, उसके साथ हमें क्या भाव रखना है? मध्यस्थ भाव रखना। उसका बहुत अच्छा हो गया तो उसमें हमें दुख नहीं मनाना है कि इसका अच्छा क्यों हुआ, वहां हमें मध्यस्थ भाव रखना है। किसी के भी साथ हमें किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो, इस प्रकार की भावना हमें रखना है। मैत्री भाव हमें जीव मात्र के साथ मैत्री भाव, मित्रता का भाव कि सब जीव के साथ मेरा मैत्री भाव बना रहे, मेरे द्वारा इनके साथ किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो, मेरे द्वारा इनके किसी प्रकार का घात ना हो, मेरे साथ इनका मैत्री भाव हो, संसार में जितने जीव हैं इनके सबके साथ मेरा मैत्री भाव है। इस प्रकार की भावना आपको सम्यक दृष्टि बनाएगी। आपके साथ किसी का बैर होना ही नहीं चाहिए। 5 साल से हम यहाँ जूम पे बैठे हैं, इतना तो भाव हमें हमारे अंदर उत्पन्न करना ही होगा कि सब जीवों से हमारा मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे करुणा स्तोत्र पढ़े। पढ़ते हैं हम 12 भावना। हमारा मैत्री भाव हमेशा रहना चाहिए। प्रमोद भाव, प्रमोद भाव का मतलब जो ज्ञानाधिक गुणाधिक रत्नत्रादिक से अधिक है, बड़े हैं, कुशल है, महान है, जिन्हें देखते ही चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। अब पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, पर्यूषण पर्व आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अरे हमारे मंदिर में तो वो भैया जी आ रहे हैं, कितने गुणवान है, अब तो 10 दिन अमृत बरसेगा, कितना अच्छा समझाते हैं वो भैया जी, कितने ज्ञानवान है, गुणवान है, इतने अच्छे प्रवचन करते हैं। प्रमोद भाव, ये क्या हो गया? 10 दिन तक बिल्कुल अब तो हम धर्ममय हो जाएंगे, हमारी नगरी धर्ममय हो जाएंगी, अब तो धर्म बरसेगा। ये इस प्रकार के प्रमोद भाव हमारे अंदर आना चाहिए गुणाधिक के प्रति। क्लिश्यमान, जो असाता वेदनी के कारण दुखी है, अपने को क्लेश के महसूस कर रहे हैं, अपने आप को क्लेशित, दुखित, पीड़ित, उनके ऊपर करुणा भाव, इनका दुख करुणा भाव कैसे रखोगे तो इनका दुख कैसे दूर हो, मैं किस प्रकार इनकी हेल्प कर सकता हूँ, किस प्रकार मैं इनको दुखों को दूर कर सकता हूँ। क्लिश्यमान यानी यही नहीं कि बस कि दुखित है तो हम कुछ ना बोले, नहीं, देख के आंख बंद कर ले, नहीं, उसमें भाव रखो कि इनको मैं दुखों से किस प्रकार छुटकारा दिला सकता हूँ, इनका दुख मैं किस प्रकार नष्ट कर सकता हूँ, इनका दुख नष्ट हो जाए, ये कष्ट से रहित हो जाए। एक बार फिर ये ले लिए हमने, एक और बच्चा है अविनीयेषु। अविनीयेषु, अविनय भाव रखने वाला। अविनय भाव आपको कैसा रखना है? भिन्न मत वाले, भिन्न खान पान वाले, जिसके साथ बैठना उठना भी हमारा नहीं है, उनके साथ माध्यस्थ भाव रखो।
उनको कभी बुरा ना लगे इस प्रकार की कोई बात हमें नहीं कहना है, और उन पे कोई विपत्ति आ जाए तो उसमें हमें अच्छा हुआ इसके ऊपर विपत्ति आ गया ऐसे भाव भी हमें नहीं लाना है। बहुत अच्छा हो गया तो भी दुख नहीं मनाने, इसका अच्छा क्यों हुआ, इसका तो बुरा हो जाता, ऐसे भाव ना रखना। ये अविनियेषु भाव है। उनके ऊपर आपत्ति आ गई तो बड़ी प्रसन्नता, अरे अच्छा हो गया, उसके ऊपर ऐसी आपत्ति आ गई, नहीं, हमें वहां पर मध्यस्थ भाव ही रखना है। जो भटक जाए उसे रास्ते पर लाइए। जरा भी आपने उसमें इस प्रकार का भाव लाया कि वो अच्छा हो गया, ऐसा हुआ, तो आपको कितने कर्मों का बंध होगा। हम जो भी चीज दुनिया में करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए करते हैं। ये बात ध्यान के रखो। ये उपकार शब्दों को दिमाग से हटा दो। हमने यदि किसी की हेल्प की है तो आपने उसकी हेल्प नहीं की है, आपने स्वयं की हेल्प की है। आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो उसके लिए नहीं किया है, स्वयं के लिए किया है। इस चीज को बिल्कुल अंडरलाइन दिस माइंड। ये सूत्र से हमें कोई चीज सीखना है तो इस सूत्र से हमें यही चीज सीखना है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमने जो भी देखा भी कि जीवों के प्रति, गुणों के प्रति और दुखियों के प्रति, अन्य मत वाले भिन्न मत वालों के प्रति जो भी भाव हम यहाँ रख रहे हैं, ये उनके लिए नहीं रख रहे हो, ये सब स्वयं का फिक्स डिपॉजिट है। इस चीज को अपन जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन उपकार आदि शब्दों को हम भूल जाए। हम किसी पे कभी कोई उपकार नहीं करते। आप जो भी करते हो ना अपने मन की शांति के लिए करते। कोई पड़ा है निकल जाओ आप, आपका मन मान रहा है कि कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भूखा है कोई, देखो निकल जाओ, क्या आपका मन मानने वाला है? आप जाते जाते दुखी होंगे स्वयं कि अरे यार वो दुखी था, मैंने उसको नाश्ता करा देना था, वो भूखा था, वो दुखी था, उसको पूछ लेना था, उसको एक्सीडेंट हुआ, मुझे मंत्र सुना देना था। आपके मन की पीड़ा है ना ये, आपको अपने मन की शांति करना है वहां जाके। वो तो निमित्त है, निमित्त तो आके खड़े होंगे ही होंगे। हम हीलिंग कर रहे हैं, 45 नंबर श्लोक सुना रहे हैं दुनिया भर को दिन भर। भाई उसको श्लोक तू नहीं सुना रहा, उसके माध्यम से उतनी देर तेरे शुभ भाव चल रहे तेरे मुख से, उतनी बार 45 नंबर श्लोक की आराधना हो गई। तो ये ध्यान में रखो, इसमें जो बताया है कि समस्त जीवों पे मैत्री भाव रखो, ये हमारे लिए, हमारे अंदर करुणा के भाव उत्पन्न होंगे, हमारे अंदर मैत्री के भाव उत्पन्न होंगे, हमारे अंदर मध्यस्थ भाव उत्पन्न होगा, हमारे अंदर मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्य स्थानिक होगा। ये सब हमारे फिक्स डिपॉजिट, हमारे गुणों में वृद्धि इससे होगी, और हमारी जो सम्यक दृष्टि की भावनाएं जो है वो वृत्ति सम्यक दृष्टि की भावनाएं भी इससे पुष्ट होंगी। वृत्ति सम्यक दृष्टि की भावना कैसे पुष्ट? तो ये निरंतर इस प्रकार का चिंतन हमारे मन में चलते रहे कि किसी को दुख ना पहुंचे और किस प्रकार से हम उनके लिए मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानी के भाव रख सकते हैं। व्रतों के पालने के लिए और ऐसी कौन सी भावना है जिससे व्रतों में और दृढ़ता आ जाए, इसके लिए आचार्य जी ने, उमा स्वामी महाराज ने और एक अगला सूत्र दिया है। आगे चले। संसार शरीर के स्वभाव का विचार। यदि हमने कोई व्रत पालन किया है तो हम जहां रह रहे, जिस संसार में और जिस काया के साथ हम रह रहे हैं, उसका भी तो विचार हमें करना होगा कि वो कैसे है। जब तक उसका विचार नहीं करेंगे तो हम संसार शरीर भोगों से विरक्त कैसे होंगे। इसलिए आचार्य ने अगला सूत्र बताया है, हम पढ़ेंगे। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम।
जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। संधि विच्छेद जगत काय स्वभावो, जगत काय प्लस स्वभावो प्लस वा प्लस संवेग प्लस वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार प्लस काय यानी शरीर। शब्दार्थ संवेग यानी संसार से भय, संवेग यानी संसार से भय। आपको नया लग रहा होगा शब्द। जो संसार से भयभीत होता है वो संवेग भावना होती है। वा यानी अथवा, वैराग्यार्थम वैराग्य अर्थात राग देश के अभाव हेतु। वैराग्य कहाँ से आता है? राग देश के अभाव से। क्रमशः जगत काय स्वभावो, संसार और शरीर, जगत यानी संसार, काय यानी शरीर, स्वभावो यानी स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। अर्थ देखेंगे, संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना करना चाहिए। जगत माने संसार और काय माने शरीर, दो चीज इसमें आई है। उसके बाद स्वभावों और उसके बाद संवेग और वैराग्य। अब इधर जगत, संसार और शरीर, और इधर संवेग और इधर वैराग्य, चार चीजें हमें यहां समझना है। जगत यानी संसार, काय यानी शरीर, इनके स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि जो व्रत हमने लिए हैं, जो महाव्रतों ने व्रत धारण किए हैं, उनको जो व्रत है उस व्रतों को अच्छे से निर्वाह हो, उसकी अच्छी पुष्टि हो, उसमें दृढ़ता आए। वैराग्यर्थम, संसार शरीर भोगों से वैराग्य के लिए अगर संवेग भाव है, वैराग्यर्थम संसार शरीर भोगों से वैराग्य। क्यों? संसार दुखम जे निर्विरक्तम, क्यों? क्योंकि संसार दुखमय है। शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, क्यों? शरीर दुखमय है। भोग दुखम जे निर्विरक्तम, क्योंकि भोग दुखमय है। संसार शोक में, काया रोग में, शरीर भोग में और तत्वार सूत्र उपयोग में। एकमात्र उपयोग में कोई है तो जिनवाणी की वाणी है। तो यहाँ वैराग्यार्थम कहाँ है? संसार शरीर भोगों से वैराग्य के लिए अगर संवेग भाव है, संसार में निरंतर वैराग्य के भाव है, तब ही हम व्रतों को बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। व्रतों के लिए संवेग और वैराग्य परिणाम बहुत सहकारी है। संवेग परिणाम और वैराग्य परिणाम। संवेग परिणाम यानी क्या? अब वैराग्य परिणाम यानी क्या? संवेग शब्द आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा। संवेग परिणाम यानी संसार शरीर भोगों से विरक्ति, उसको बोलते हैं संवेग परिणाम। यानी संवेग परिणाम बनाना पड़े, उसको संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का चिंतन हमें करना पड़ेगा। अब इसका चिंतन करना है तो चिंतन के लिए हमें क्या करना चाहिए? संवेग परिणाम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या फैक्ट्री डालना है संवेग परिणाम बनाने की? वो फैक्ट्री आपके अंदर ही है, उसकी बटन ऑन करने की जरूरत है, वो बंद पड़ी हुई है। संसार के स्वरूप का चिंतन करे, वो अपने अंदर में जाने की जरूरत है बस,
कि संसार कैसा है, इसका हमें चिंतन करना है। आप अपना स्विच ऑन कर लीजिए, आप अपना स्विच ऑन कर लीजिए। महाव्रती लोगों ने कर लिया है और वो निरंतर संसार दुख में उन्हें लगा, इसीलिए उन्होंने छोड़ा और महाव्रत को धारण किया। उसी प्रकार हमें भी अपना स्विच ऑन करना है और हमें वैराग्य को धारण करना है। संवेग भावना हमें भाना है कि संसार में कितने दुख है, कोई किसी का नहीं है। सब कहते हैं, सब मतलब का है, सब कहते जरूर है मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। जब तक किसी का मतलब है तब तक मैं तेरा तू तेरा, उसके बाद तू अकेला। जब तक किसी को मतलब है, जब तक तू तेरा मैं तेरा, बाद में तू अकेला मैं अकेला, बस यही चल रहा है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं इस संसार में। यही तो कहते हैं संसार असार है। इसमें फिर रुचि क्या करना, क्यों रुचि करना है इसमें? जब हम संसार के स्वरूप को दुख में जान रहे हैं तो फिर संवेग भावना का चिंतन करो निरंतर। निरंतर आपको संवेग भावना का चिंतन करना होगा, तब आप संसार शरीर स्वभाव का विचार कर पाएंगे कि संसार कैसा है। इसलिए संवेग भावना आपको भानी है। अब दूसरा आता है वैराग्य भाव। वैराग्य के लिए किसका चिंतन करना? संवेग भाव के लिए संसार का करें। अब वैराग्य के लिए हमें शरीर पर ध्यान देना है कि इस शरीर को दुखमय जानना है। शरीर दुखम जे निर्विरक्तम। इस शरीर में क्यों रति करनी है, हमें क्यों करना है? जब तक इसके ऊपर आप दया करते रहोगे, इसके सर्वेंट बने रहोगे, तब तक आपको दुख ही मिलना है। शरीर की मत सुनो, शरीर को सुनाओ, उसको अपना सर्वेंट बनाओ, उसके सर्वेंट मत बनो। शरीर ने बोला यहाँ चलना है चले गए, वहां चलना चले गए, छोड़ दिया स्वाध्याय, छोड़ दिया हमने सुबह का तत्वार सूत्र, चले गए। इस प्रकार के भाव हमें नहीं करना है। वैराग्य भाव हमें लाना है। राग देश से हमें निवृत्ति करना है। ये जो शरीर आपको दिख रहा है, इससे विरक्ति आएंगी जब भी वैराग्य भाव होगा। ये जो हमारा इतना सुंदर शरीर दिख रहा है, एक लेयर आपने ऊपर की निकाली ना ऐसे, तो खुद के शरीर को खुद नहीं देख पाओगे। अंदर में पूरा हाड़ मांस मल मूत्र की गठरी भरी हुई है। एक चमड़ी निकाल के देखो अंदर, देखोगे नहीं खुद के शरीर की तरफ। इतना निंदनीय, इतना निंदनीय शरीर है। संसार में यहाँ तक कहते हैं कि इस शरीर से ज्यादा निंदनीय और अपवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। इतना ये शरीर अपवित्र है, अशुचि है। इस प्रकार से इस शरीर का हमें चिंतन करना चाहिए। जब आप वैराग्य भावना को भाओगे और आपके व्रतों की पुष्टि होगी। संसार व शरीर के स्वभाव का हमें विचार तो करना ही होगा। यदि हमें अपने व्रतों को निर्दोष पालन करना है, यदि हमें हमारे व्रतों को अच्छी तरह से पालन करना है, तो संसार शरीर भोगों के बारे में विचार, संसार शरीर के स्वभाव का विचार करना ही होगा। ये नहीं हमें शरीर मिल गया उसको सजा रहे और अपने मस्ती में मस्त है। संसार में आए हैं, खाओ पियो ऐश करो, आती के खंडाला, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे नहीं। यदि आप अभी 10 लक्षण व्रत आ रहे हैं, पर्युषण पर्व कल से 28 भी प्रारंभ हो रही है, अभी सच में चाहते हो
कि मेरे दशलक्षण महाव्रत पर्युषण व्रत अच्छे से होए। ये हम अपनी बात कर रहे हैं। अनुव्रत महाव्रत तो इसके महाव्रती लोग तो दशलक्षण पर्व को पूरी तरह अच्छे से पालन करते हैं। यदि आप इस प्रकार के विचार करके दशलक्षण व्रत मनाते हो तो दशलक्षण में भी 5 अनुव्रत है। सत्य का दिन आता है, सत्यानुव्रत, पूरे 5 भाव बात के जो 5 है, 5-6 दिन, सब में एक एक का वर्णन आ जाता है। आप 5 अनुव्रतों का पालन करके दशलक्षण को आराम से मना सकते हो, अपने व्रतों को बहुत अच्छे से सुदृढ़। मात्र आपको करना क्या है, संवेग भावना और वैराग्य भावना को लेके बैठना है। अब संवेग भावना के लिए हमें क्या करना है, संवेग भावना के लिए हमें संसार के स्वरूप का विचार करना है कि यह संसार जहां देखो वहां मैं की कोलाहल है। सच संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। संसार एक मेला है दुख का, और कहीं कोई सुख संसार असार है। संसार दुखम जे नर विरक्तम की भावना हमें भाना है। संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। इस प्रकार की तो संवेग भावना हो गई। और वैराग्य भावना के लिए आपको शरीर के स्वभाव का चिंतन करना है कि ये शरीर किस प्रकार तरंती गलंती नाशवान, एक दिन नाश को ही प्राप्त होना है। इसको कितने भी लड्डू पेड़ा खिलाओ, नाटक देखे ना चेतन और काया का संवाद, कितना भी खिलाओ पिलाओ, वो चेतन कितना जिद करता है, काया मेरे साथ चल जाएंगी क्या, नहीं जाती। वो अपनी प्रीत पुरानी छोड़ने को तैयार नहीं है, पुरानी प्रीत को छोड़ने तैयार नहीं है वो काया, जाने भी तैयार नहीं है। कितना भी खिलाओ पिलाओ, इतर फुलेल लगाओ। पहले हमने देख लिया भावना में कि इतर फुलेल आदि नहीं लगाना है। तो शरीर के स्वभाव का भी चिंतन आपको करना है। देखो टोडरमल जी, जयपुर के हमारे महान पंडित, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है पंडित टोडरमल जी ने, उनको हाथी के पैरों तले कुचलने का आदेश दिया गया था। तो वो जरा भी किंचित भी अपने स्वभाव से डिगमिगाए नहीं। उन्होंने कहा मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, कोई मुझे छू के तो दिखाए। जो कुचलेगा वो शरीर को कुचलेगा, जो कुछ करेगा वो शरीर के साथ करेंगे। मेरे से कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरी आत्मा को कोई छू नहीं सकता। इस प्रकार का चिंतन विचार यदि पता चल जाए कोई हाथी के नीचे कुचलने वाला है तो उसके पसीने छूट जाए, छक्के छूट जाए, जमीन पैरों तले जमीन खिंचक जाए। लेकिन पंडित टोडरमल जी महान पंडित हुए हैं। उन्होंने कहा कोई मुझे छू नहीं सकता, मेरे शरीर को होगा। इस प्रकार का चिंतन निरंतर करना चाहिए। कोई रोग हमारे शरीर में आ भी जाए तो ये शरीर पे रोग है, मेरी आत्मा तो निरोगी है। इस प्रकार का चिंतन हमेशा करो। व्रत आ रहे हैं, व्रत में भी संवेग भावना और वैराग्य भावना को भाके अपने व्रतों की पुष्टि करो। इस प्रकार सभी को जो दशलक्षण महापर्व आ रहे हैं उसमें सभी लोग संवेग भावना वैराग्य भावना को रखे। महाव्रत लोगों के लिए ये भावनाएं है और उन लोग अपनी भावना अच्छी तरह करके अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं। हमें भी सम्यक दर्शन की राह पे चलना है, इसलिए हम भी जो भी छोटी छोटी कुछ भी व्रत नियम लेते हैं तो उसके लिए हमारे लिए भी हमें स्वच्छंदी नहीं बनना है। हमें भी इसका एक देश अनुव्रत में हमें भी इन सब भावनाओं का पालन करना है। जब भी मैं बोलती हूँ तो ये हमें हमारे ऊपर लेके ही मेरे मुख से निकलता है, क्योंकि महाव्रती लोग तो इनका पालन सब अच्छी तरह करते हैं।
तो ये हम लोग अपने ऊपर ले, हमें भी सम्यक दृष्टि बनना है। और ये सब भावनाएं सम्यक दृष्टि पुष्ट करने के लिए है। जो सम्यक दृष्टि है उसको इस प्रकार की भावना भाना चाहिए। हम भी व्यवहार सम्यक दृष्टि है, हमें भी अनुरूप में ये सारी भावना, संवेग भावना, वैराग्य भावना बहाना चाहिए। इस प्रकार से हमने आज दो दो सूत्र देखे, जिनमें व्रतों के पालने के लिए और कौन कौन सी भावनाएं है जिससे हमारे व्रतों को हम निर्विघ्न, निर्दोष और अच्छे से पालन कर सके। इस प्रकार से आज हमने व्रतों में जो सहायक और भी भावना थी, जिनका चिंतन कर हम अपने व्रतों को सुदृढ़ बना सकते हैं, ऐसी हमने और भी भावनाओं का चिंतन किया। सभी सम्यक दर्शन के राह पे चले, सभी अपने व्रतों का पालन निर्दोष करें और संवेग भावना और वैराग्य भावना को ध्यान में रखें। इसी के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी की आहारचर्या निरंतर हो। सभी माता जी को वन्नामी, वन्नामी, वन्ना। सभी शुल्लक जी, शुल्लिका जी को इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। सभी दीदी जी, भैया जी को वंदना, वंदना, वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी को इतने अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। इतने सारे लोग बड़ी रुचि पूर्वक ऑनलाइन तत्वा सूत्र सीख रहे हैं, ये बहुत बुरी बात होती है। नहीं तो 10 लोग, 15 लोग भी ऑनलाइन जुड़ने में बहुत मुश्किल होती है। इस समय तो तत्वा सूत्र की क्लास सारे जगत में, जहां जहां चातुर्मास हो रहा है, वहां वहां सब जगह तत्वा सूत्र दोपहर में शुरू है। और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए जूम पे इतनी अच्छी व्यवस्था मिली हुई है, इसलिए और भी लोग इसमें जुड़े, आए। और तत्वा सूत्र का वाचन भादों के महीने में, सावन भादों में जब चातुर्मास प्रारंभ होता है, तो हर जगह हर माता जी, हर महाराज जी तत्वा सूत्र प्रारंभ करते हैं। उनके पास जितना समय होता है उस हिसाब से वो करते हैं। और फिर 10 लक्षण में तो 10 दिन 10 अध्याय का वाचन होता ही है। हम लोग भी दोपहर में 4 साल से दोपहर में तत्वा सूत्र विधान कर रहे हैं। इस साल भी हम दोपहर में तत्वा सूत्र विधान करेंगे। सुबह शाम तो मंदिर जाना होता है, लेकिन दोपहर में आहार के बाद हम जो हमारा रेस्ट का समय है उसको बेस्ट ये बना। 3 बजे, 3 बजे से कि 2 बजे से? समय हम देख लेंगे, 2:30 बजे। 2 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा तो। ठीक है, 3 बजे ले लेंगे। हाँ, 3 बजे, हर बारी 3 बजे से ही करते हैं।